मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 7th लेक्चर है चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर 3 का हमने फर्स्ट लेक्चर किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका है चैप्टर 3 का, और लेक्चर नंबर 2 आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का, जो हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे पास उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हमारा आज का टॉपिक है। हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास ये क्या होता है। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं? अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड टू बी कंटिन्यूस। हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो x है, इसको हम यानी डिफाइन करते टू बी कंटिन्यूस। ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा इफ इट कैन बी एज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू इन द इंटरवल। अगर हमारे पास एक इंटरवल हो a एंड b, तो ये हमारे पास एवरी पॉसिबल वैल्यू में हमारे पास, यानी हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू इसके इंटरवल के दरमियान आएगी, यानी a एंड b के दरमियान जो वैल्यू आएगी, वेयर a ग्रेटर देन b हो, लेस देन b हो, यानी हमारे पास a लेस देन b हो, यानी a हमारे पास लेस होगा इस इंटरवल में, where a and b may be माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास ये इंटरवल हो। रिस्पेक्चुअली द हाइट ऑफ ए पर्सन, यानी हमारे पास हाइट ऑफ ए पर्सन जो है, ये हमारे पास एक एग्जांपल ऑफ दिस रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। उसके बाद द टेम्परेचर एट अ प्लेस, हमारे पास एक जगह का जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो वह हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है। इसी तरह द अमाउंट ऑफ रेनफॉल आर एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल्स है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है? डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2 क्या है? अ रैंडम वेरिएबल में आल्सो बी डिफाइन एज कंटिन्यूस। हमारे पास रैंडम वेरिएबल यानी अगर हमारे पास कंटिन्यूस हो इफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। अगर हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, जो हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स, अगर ये हमारे पास कंटिन्यूस हो एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट आइसोलेटेड पॉइंट्स इन द गिवन रेंज, यानी हमारे पास जो कंडीशन आ रहा है एफ ऑफ एक्स, यानी जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, ये हमारे पास हर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूस हो। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस फंक्शन को हम लेते हैं तो कंटिन्यूस फंक्शन हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेटेड पॉइंट मतलब यही है कि हमारे पास एक पॉइंट एफ ऑफ ए पर आया है, इसी पॉइंट पर दूसरा पॉइंट भी आ जाए तो इसको आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा पॉइंट भी इस पॉइंट पे यानी आ रहा है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर आ गया और दूसरा पॉइंट यानी हमने जो बी पर लिया है, तो इसका जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है ये उस वक्त कंटिन्यूस होगा जब हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आपस में आइसोलेटेड ना हो, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो। द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स हैज नो जंप स्टेप, यानी हमारे पास इसके दरमियान जंप स्टेप्स ना हो। यानी जंप्स मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पर आ गया और दूसरा का हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पर बनेगा, तीसरे का हमारे पास यहाँ पर बने, यानी हमारे पास सारा एक ही कंटिन्यूस फंक्शन होगा, जंप्स पॉइंट्स इसके दरमियान ना हो। बट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल ऑफ एक्स, यानी
हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ एक्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए के वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आप इसको दीजिए कि हमारे पास ये ए के वैल्यू हैं, तो उस पर जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए के वैल्यू देते हैं। इसके बाद बी हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इस पे फंक्शन हमने अप्लाई किया तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा, चौथा, अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूस ग्राफ देगा। अगर हमारे पास एक पॉइंट ऐसा दे दे कि वो यानी 1 पर आ जाए, यानी हमारे पास एक 1 पर आ जाए, दूसरा हमारे पास 0.5 पे आ जाए, तीसरा पॉइंट 3 पॉइंट या 2.5 पे आ जाए, यानी हमारे पास ऐसा स्टेप ना हो कि वो बलतरतीब या नीचे गिरे या ऊपर जाए ज़्यादा, यानी एक ही स्टेप यानी एक ही मुतवातिर स्टेप से वो यानी डिफरेंशिएबल हो जाए, यानी डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूस हो, तो उसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल फंक्शन जो है ये हमारे पास हो, यानी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम कहते हैं कि हमारे पास हो इसमें जंप्स ना हो। डिफिनीशन नंबर 3 क्या कह रहा है? लेट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास एक डेरिवेटिव फंक्शन है उसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं एज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास डेरिवेटिव की जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है एफ ऑफ एक्स होगी, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, यानी हमारे पास जो मैंने फर्स्ट कही कि हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस मतलब ये है कि ये हमारे पास एक पॉइंट पे, यानी जो मैंने एक एग्जांपल दी कि हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास 1 पे आ गया और दूसरा हमारे पास 0.5 पे आ गया, तो ये हमारे पास डिक्रीज हो गया, डिक्रीजिंग इसमें नहीं होंगे, यानी फॉर एग्जांपल 1 पे आ गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास 2 पे होगा, तीसरा पॉइंट हमारे पास 3 पे होगा, इसी तरह फोर्थ पॉइंट हमारे पास 4 पे होगा, यानी इसी तरह बलतरतीब चेंजिंग होगी इसमें। ऐसा ना हो कि एक पॉइंट 1 पे आ जाए और दूसरा इससे कम आ जाए, यानी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे। फर्स्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और सेकंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू एक्स इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, क्योंकि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो वह फॉर ऑल एक्स हमारे पास यानी सेटिस्फाइड होगा। डिफिनीशन 4 क्या कह रहा है? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको हम पीडीएफ से भी डिनोट करते हैं, और सिंपली डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी हमारे पास अगर एक फंक्शन हो उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उस वक्त यानी कहते हैं जो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे। फर्स्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सेकेंड प्रॉपर्टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द डिस्ट्रीब्यूशन हैज फॉलोज। हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो हमने यानी इस एग्जांपल में हमने कई फर्स्ट सेकंड डिफिनीशन में जो हमने यानी एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे पास किस तरह होगा। तो ये हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास अगर x हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये हमारे पास इस तरह का जो वैल्यू है ये हमारे पास इस तरह आ रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, सेकेंड हमारे पास 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 फॉर 0 लेस देन x एंड x लेस आर इक्वल टू 1, थर्ड हमारे पास 3 डिवाइड बाई
डिवाइड बाई 5 इंटू 3x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फॉर दिस इंटरवल x ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल टू 2 एंड 1 फॉर x ग्रेटर देन 2। यानी हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x मॉड लेस देन 1.5। यानी हमारे पास ये जो फंक्शन दिए है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो, अगर हमारे पास x लेस देन 0 हो। उसके बाद यानी हमारे पास सेकेंड पॉइंट जो आ रहा है 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 और उसके साथ इंटरवल हमारे साथ क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। थर्ड हमारे पास 3/5 प्लस 2/5 एंड 3x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फॉर दिस इंटरवल x ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल टू 2 एंड फोर्थ कंडीशन 1 फॉर x ग्रेटर देन 2। अभी क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज x मॉड और एब्सोल्यूट लेस देन 1.5। यानी हमने फर्स्ट क्या ये थी कि हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो आ रहे हैं, तो इसको हम यानी किस तरह फाइंड करते हैं, जो हमारे पास यानी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन बाय डेफिनेशन वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स एफ ऑफ x, जो हमारे पास ये डिफरेंशिएबल भी हो, यानी डिफरेंशिएबल भी हो और कंटिन्यूस भी हो। तो इसको हम फर्स्ट यानी डिफरेंशिएबल शो करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन के जो वैल्यूज़ है हमारे पास डिफरेंशियल है कि नहीं है। यानी फर्स्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इसको यानी इन तीनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास f ऑफ x हो, यानी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 5 फॉर इंटरवल x ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 4x डिवाइड बाई 5 होगा फॉर 0 x ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। Also second condition f of x is equal to d by dx 3/5 plus 2/5 into 3x minus x square by 2 for interval x greater than 1 and less or equal to 2। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। उसके बाद 2/5 ये हमारे पास वैसे ही रहेगा और इसके साथ जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है 3.1 होगा और इसी तरह डिफरेंस x स्क्वायर हमारे पास यानी 2x के इक्वल होगा। 2x डिवाइड बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे फॉर दिस इंटरवल। तो ये हमारे पास 2/5 इंटू 3 माइनस x हो जाएंगे फॉर दिस इंटरवल। अगेन थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आ रहा है, थर्ड कंडीशन हमारे पास 1 है। 1 की जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाते हैं, यानी हमारे पास कांस्टेंट की डिराइवेटिव यानी हम जब कांस्टेंट की डिराइवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है फॉर एवरी पॉइंट। उसके बाद हम यानी हमारे पास जो कंट्रैक्शन आ रहा है हम इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x मॉड लेस आर इक्वल टू 1.5। तो x मॉड हमारे पास दो वैल्यू देगा, एक हमारे पास पॉजिटिव होगा और एक हमारे पास नेगेटिव, यानी हमारे पास दो वैल्यू देंगे। तो इस पे हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट यानी x मॉड लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ x मॉड लेस देन 1.5। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1-1.5 लेस देन x एंड x लेस देन 1.5। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -∞ to -1.5 इंटीग्रल 0 dx प्लस -1.5 to 0 इंटीग्रल 0 dx प्लस 0 to यानी 0 to 1
टू 1 इंटीग्रल 4x/5 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 1.5 2 into 3 डिफरेंस x डिवाइड बाई 5 dx। यानी हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड से जो वैल्यू आई है फर्स्ट हम इस पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम यानी इन दोनों पर हम एट ए टाइम यानी दोनों पर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास यानी फर्स्ट हम एस को और सेकंड एस को पुट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एस पे जब हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0, तो ये हमारे पास 0 प्लस 4/5 0 to 1 x dx प्लस 2/5 यानी n कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं, 4/5 एंड 2/5 को बाहर निकालते हैं, 1 to 1.5 इंटू 3 डिफरेंस x dx। इसको हम यानी अभी इंटीग्रल इसका करते हैं तो ये हमारे पास 4/5 और x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इसके हो जाएंगे, और इंटीग्रल की जो इंटरवल है हमारे पास वो 0 to 1 है हमारे पास। तो इसको हम इस पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद प्लस 2/5 यानी सेकंड जो हमारे पास आ रही थी तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा डिफरेंस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इस पे हम इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो अप्लाई करेंगे 1 to 1.5 ये अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4/5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा प्लस 2/5 इंटू 4.5 डिफरेंस 2.25 डिवाइड बाई 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस 1.2, यानी हम फर्स्ट 1.5 को अप्लाई करेंगे दोनों पे, उसके बाद 1 को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसी तरह वैल्यू आएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2/5 प्लस 0.35 ये हमारे पास आएगा। तो 2/5 से हमारे पास 0.40 आएगा प्लस 0.35 तो ये हमारे पास टोटल 0.75 के इक्वल होगा। तो हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये हमारे पास 0.75 आ रही है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, अ रैंडम वेरिएबल x इज ऑफ द कंटिन्यूस टाइप विद PDF, यानी हमारे पास जो कंडीशन आ रही थी कि हमारे पास अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो तो ये हमारे पास इसी तरह के दो कंडीशन देगा, यानी फॉर एग्जांपल f ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, और सेकंड हमारे पास माइनस टू प्लस इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये हमारे पास इंटरवल हो f ऑफ x और d ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास इस तरह का वैल्यू देगा। उसके बाद हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। फर्स्ट कंडीशन किया दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x फॉर इंटरवल x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सेकंड हमारे पास 0 एल्सवेयर, यानी हमारे पास अगर ये कंडीशन हो तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो। फाइंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इंटू x इज इक्वल टू 1/2, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/4, फोर्थ कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 यानी x ग्रेटर और इक्वल टू 1/4 एंड लेस देन 1/2। इसी तरह फिफ्थ कंडीशन जो हमारे पास आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 एंड लेस और इक्वल टू 2/3, यानी हमारे पास ये 5 कंडीशन इस पे अप्लाई होंगे अगर हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल x कंटिन्यूस टाइप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो। तो इसको हम फर्स्ट
यानी फर्स्ट टाइप में हम जब इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में डिफाइन करते तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास आ रही थी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर, जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास 2x, यानी हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आ जाता है और 2 हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, यानी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाता है। तो इसके बाद हम इन 5 कंडीशन को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या कह रहा है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, यानी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू की हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वह हमारे पास वही 0 के इक्वल आ जाते हैं। उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1/2, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स लेस आर इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 डी एक्स प्लस 0 to 1/2 2x dx, यानी हम इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा था ये कंडीशन जो कि ये हमारे पास 2x, यानी हमारे पास 2x dx, इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, प्लस यानी 0 प्लस 2 को हम बाहर निकालते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है और x पे हम इंटीग्रल पुट करते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रल अप्लाई होगा 0 to 1/2 x dx, और x की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास x² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास x² हो गया। उस पे हम इंटीग्रल की जो वैल्यू है यानी इंटरवल वैल्यूज़ वह हम अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद x² 0 to 1/, यानी 1/2 to 0, तो ये हमारे पास आ रहा है 0 to 1/2। तो ये हमारे पास यानी जब हम फर्स्ट इसको 1/2 अप्लाई करते हैं उसके बाद हम 0 अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1/1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर डिफरेंस 0 स्क्वायर, यानी ये हमारे पास 1/4 के इक्वल हो जाएगा और ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/4 की यानी 1/4 का वैल्यू देगा। उसके बाद हम थर्ड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स ग्रेटर देन 1/4, यानी इस पे हमारे पास स्ट्रिक्टली कंडीशन है कि ये हमारे पास ग्रेटर होगा, यानी x ग्रेटर देन 1/4 होगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रल 1/4 to 1, यानी 1 to, अगर हमारे पास यानी स्ट्रिक्टली कंडीशन x लेस होगा तो ये हमारे पास 0 to 1/4 होगा। अभी हमारे पास यानी कंडीशन हमारे पास x, यानी x हमारे पास ग्रेटर है, तो हम इसको इस तरह अप्लाई करते हैं 1/4 to 1 2x dx प्लस 1 to प्लस इन्फिनिटी 0 dx, यानी हम इस तरह अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये इंटरवल जो हमारे पास 1 to इन्फिनिटी आ रहा है 0 dx, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम इस पे अप्लाई करते हैं, 2 कांस्टेंट है हमारे पास, ये बाहर निकाल देते हैं और 1/4 to 1 x dx प्लस 0, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास x² डिवाइड बाई 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास x² ही रहेगा। उसके बाद हम इस पे इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, यानी इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद हमारे पास 1² डिफरेंस 1/4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 डिफरेंस 1/16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जब हम LCM लेते हैं तो ये हमारे पास 15 डिवाइड बाई 16 के इक्वल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास यही है, प्रोबेबिलिटी इंटू 1/4, यानी x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/4 एंड लेस आर इक्वल टू 1/2, इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास यानी दो कंडीशन इस पे आ रही है लेस आर इक्वल टू। अगर हमारे पास एक ग्रेटर और एक लेस आर इक्वल टू आ रहा था तो उसके लिए हम डबल यानी इंटीग्रेट लेते थे। तो इसके लिए हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी इन 1/4 और 1/2, तो इसके लिए हम ओनली इसको फाइंड करते हैं।
तो ये हमारे पास 1/4 इंटीग्रल 1 to 2 x dx ये हमारे पास आ गया। तो 2 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और x को हम इंटीग्रेट करते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास x स्क्वायर हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और x स्क्वायर हमारे पास बाकी बचेगा। उसके बाद हम इस पे इंटीग्रल वैल्यू यानी पुट करते हैं। इंटीग्रल वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 स्क्वायर डिफरेंस 1/4 स्क्वायर इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास यानी जब हम 2 की स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास 1/4 और इस तरफ 4 की जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास 1/16 के इक्वल आ जाते हैं। उसके बाद हम इसकी एलसीएम लेते हैं और एलसीएम हमारे पास 3/16 के इक्वल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन 5 है, यानी 5th कंडीशन हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी इनटू x ग्रेटर और इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई x लेसर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी इनटू x लेस ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 एंड लेसर इक्वल टू 2/3 इसके इक्वल है। उसके बाद हम इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास इसके इक्वल होगा, तो हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये इंटरवल हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी इनटू x ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 एंड लेसर इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी इनटू x ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 एंड लेसर इक्वल टू 2/3 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम इस पे अप्लाई करते हैं इंटीग्रल, तो ये हमारे पास डिवीजन सूरत में है, तो ये हमारे पास डिवीजन सूरत में आएगा। उस पे हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास 1/3 है, 1/3 टू 1/2 2x dx ये हमारे पास आएगा डिवाइड बाई इसमें हमारे पास फर्स्ट 1/3 है, 1/3 टू 2/3 ये हमारे पास आएगा इंटीग्रल 2x dx ये आएगा हमारे पास। 2 और 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं। 2 को हमने बाहर निकाला और x की इंटीग्रेशन ली, तो ये हमारे पास x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास x स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास 1/3 यानी 1/2 टू 1/3 इसी तरह हमारे पास डिवाइड बाई x स्क्वायर 2/3 टू 1/3 ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। और ये हमारे पास यानी जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट 1/2 को पुट करते हैं, 1/2 का स्क्वायर डिफरेंस 1/3 का स्क्वायर डिवाइड 2/3 का स्क्वायर डिफरेंस 1/3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा। उसके बाद हमारे पास यानी ये टर्म जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 5/36 मल्टीप्लाइड 9/3 के इक्वल आ जाता है। और ये हमारे पास 9 और 36 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, यानी 9 1 9 9 4 36 तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 हमारे पास 12 हो जाएगा। और ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड 1 हमारे पास 5 के इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास 5/12 के इक्वल आ जाते हैं। तो आज के लिए हमारा जो लेक्चर था वो हमारे पास एंड को पहुंच गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़।